हेलो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से भेदभाव मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा जो लेक्चर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमने फार्मूले मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो आज इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा, आप अपने डाउट को बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम का क्यूआर कोड यहाँ पर आप स्कैन करके मैथ फाउंडेशन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पहला वाला जो हमने सीखा था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वाला है बाय फार्मूला मेथड एंड थर्ड वाला है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा अभी जो चल रहा है फार्मूला मेथड पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमने फार्मूला मेथड का डेरिवेशन हमने सीखा था। एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गया था, दो एक्स की वैल्यू मिल गया था। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। ठीक है, ये वाला भी हो गया था और ये थर्ड प्लेस तक हो गया था। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यहाँ पर पावर 4 है। ठीक है, तो पावर 4 के लिए अभी हमें नहीं पढ़ा है ना क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला कि फार्मूला मेथड से करो या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर x पावर 4 होगा, दूसरा एक्स स्क्वायर होगा, इसके बाद में कोई वेरिएबल का टर्म नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें सिंपल से लिखोगे लेट x पावर 2 इज इक्वल टू टी कंसीडर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर x पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर टी हमने कंसीडर किया, तो वी कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर और होल पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को हमने क्या कंसीडर किया था, t, तो यहाँ पर आप t लिखोगे। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करोगे बताओ। तो देखो मैं डायरेक्टली फैक्टराइज करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे, एक तो हो जाएगा t माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा t प्लस 1 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक बार हम t को 3 के मतलब t माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 है और t की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये बताओ x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर लिखोगे x मतलब t की वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने लिखा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 मिल जाएगा ना। तो ये क्या होगा, ये रियल नहीं होगा, ये इमेजिनरी होगा। तो हमें सिर्फ इसी के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, ये इमेजिनरी हो जाएगा, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, दैट इज आई जैसा होता है, इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला। तो यहाँ पर भी x पावर 4 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है, तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, t। तो हमारा जो इक्वेशन बन के आ जाएगा ना, एक्स पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर जब हम t कंसीडर करेंगे ना, लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
तो देखो डायरेक्टली इसका फैक्टराइज करेंगे क्योंकि अभी आप फैक्टराइज करना सीख चुके हो, ठीक है। या सिंपल से ऐसा बोल सकते हो कि दो नंबर लो, दोनों को ऐड करने पर -10 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +9 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, -9 और -1 होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं t-9 लिख सकते हैं और t-1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t-9 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 9। अब t की वैल्यू x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू ±√9 लिखोगे तो 9 का 3 होता है ना, तो ±3 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले के लिए t-1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 और t की वैल्यू x² इज इक्वल टू ±1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो +-1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अच्छा x² नहीं होगा, x इज इक्वल टू +-1 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर भी सेम वही यूज़ करना है कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर क्या है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, x² माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, t मीन्स यहाँ पर लिखोगे x² माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 रेज टू x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखोगे लेट x² माइनस x इज इक्वल टू t। तो देखो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, t² प्लस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब सब में प्लस है तो क्या मिल जाएगा, दो नंबर को फैक्टराइज करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा, t+1 मिल जाएगा एंड t+4 मिल जाएगा इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, t+1 को 0 के इक्वल करेंगे ना, t+1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1। अब t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू x² माइनस x और इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वाला x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकेंड वाले को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा, ठीक है। और t की वैल्यू कितना था, x² माइनस x और इज इक्वल टू -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, जब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो फार्मूले मेथड से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या ये इसका फैक्टराइज पॉसिबल है कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लो ना, तो b² मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 है और c भी 1 ही है, तो 1 माइनस 4 तो क्या मिल जाएगा, -3 मीन्स लेस देन 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c इज 4, तो -1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और -16 तो -15 मिल जाएगा ना। तो ये भी क्या है, लेस देन 0 है ना, क्या है, लेस देन 0। तो ये भी, इसको भी हम नहीं रूट से नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिकॉज x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो
इमेजिनरी आ रहा है, ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी आप इस तरह से इसको एक्स टी कंसीडर कर लेना, फिर सब्स्टिट्यूट करो, फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, कि देखो जो फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला दोनों को देखो एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है, तो बोलोगे यस एक दूसरे का उल्टा है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, आप इसको लिखोगे लेट रूट x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई कंसिडर कर लो, ठीक है। अब ये बताओ ये उल्टा है, मतलब रूट x है, तो इसको क्या मिल जाएगा बताओ। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करना चाहें, मीन्स x माइनस 3 अपॉन x करना चाहें, तो ये किसके हो जाएगा, ये 1 अपॉन वाई के इक्वल होगा ना। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने y कंसीडर किया था, तो इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू 1 अपॉन वाई, तो ये क्या लिखोगी y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब क्या करना है, हर एक टर्म में देखो डिनोमिनेटर में 2 है, y है एंड 2 है ना, तो आप क्या करोगे 2y से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 2y, ठीक है। तो देखो 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस इसमें 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू इसमें भी 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 5y मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्लियर, ओके। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो आंसर क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना भाई। यहाँ पे लिख सकते हो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक -4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 2y कॉमन कर लेते हैं, तो 2y कॉमन किया तो क्या मिल गया, y माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन कर लेते हैं, तो -1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 दोनों में फिर से कॉमन किया, y माइनस 2 क्या मिल गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब y की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया था, ये टर्म ना, तो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे y की वैल्यू x अपॉन x माइनस 3 लिखा इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पर भी ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे, तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x अपॉन x माइनस 3 और 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 ज़ा x और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिल जाएगा और -12, ठीक है। अब देखो x वाले टर्म को इधर कर दो और 12 को इधर कर दो, तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4x माइनस x दैट इज 3x। अभी क्या करोगे, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 4 ज़ा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। x की वैल्यू कितना मिल गया, 4। तो इस वाले इक्वेशन से अब इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, मीन्स लिखोगे रूट x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x अपॉन x माइनस 3 और इज इक्वल टू 1/2 का 1/4 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 जो का त्यों ही रहेगा, ठीक है। x को इधर कर दो तो 4x माइनस x दैट इज 3x मिल जाएगा और यहाँ पर -3, दोनों साइड में -3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा,
ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहीं डायरेक्टली कर सकते थे। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एक्स की वैल्यू एक -1 मिल गया और एक 4 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रिड्यूस करके, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन को भी वैसा ही करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है ना कि एक टर्म देखो, इस वाले टर्म को आपको y कंसीडर कर लो, तो देखो ये वाला क्या है, उसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, मीन्स ये वाला y हो जाएगा और ये वाला 1/y। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा ना, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y -4 और इसकी वैल्यू 1/y, दैट इज y और इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बना के देगा, y² -4 और इज इक्वल टू 3y। तो y² -3y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसको तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो y -4 हो जाएगा और y +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, फिर y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें भी देखो सेम वही कर सकते हैं, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला, देखो जो फर्स्ट वाला है उसका रेसिप्रोकल सेकेंड वाला है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर 3x+1 है अपॉन x+1, तो यहाँ पर x+1 ऊपर है, तो वी कैन राइट दिस, ये y हो जाएगा और ये 1/y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो देखो यही सेम वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, इसके पहले वाला यही तो था ना, y + 1/y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस यही करना है, बट y की वैल्यू यहाँ पर √x/x-3 किया था ना, उसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 3x+1/x पुट करना है, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी हमें बताना है कि 2 डेसिमल प्लेस की, यहाँ पर बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो 2 प्लेस तक फाइंड आउट करना है डेसिमल के, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था और ये 12 में पूछा गया था, ये 14 में पूछा गया था। यहाँ पर 3 फिगर तक बताना है और यहाँ पर भी क्या बोला है, सॉल्व x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट योर आंसर द करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पर 2 प्लेस तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप इन सबको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को इस टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद में हम कुछ और एक लेक्चर और होगा, उस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।